शक्तियाँ कार्य करती हैं और कैसे ये संभव हो सकता है। देखिए, नोटों की बारिश का विषय अलग है, गोडाउन शिफ्टिंग का विषय अलग है। तो आज हम बात करने वाले हैं गोडाउन शिफ्टिंग के बारे में। देखिए, होता क्या है गोडाउन शिफ्टिंग में, इसमें एक मैनेजर की ज़रूरत होती है, यानी जो मालधनी होता है, जिसे मालधनी कहा जाता है। तो गोडाउन शिफ्टिंग करने का देखिए कई तरीका होता है। हम जिस तरीके के बारे में बात करने वाले हैं उस वीडियो कॉलिंग के बारे में आज बात करने वाले हैं हम लोग। तो वीडियो कॉलिंग क्या होती है कि उस व्यक्ति को, यानी जो साधक है, उस साधक को उस गोडाउन का, जहाँ पे पैसे रखे हुए हैं, लाइव कॉलिंग की जाती है और लाइव दिखाया जाता है कि हाँ, यहाँ पे पैसे रखे हैं, अब आपको इसको मंगाना है। तो साधक क्या करते हैं, साधक के पास जो शक्तियाँ होती हैं वो तामसिक हो, सात्विक हो, जिन्न हो, जिन्नात हो, मतलब कुछ भी हो सकते हैं उनकी शक्तियाँ। तो ये कार्य करने वाले के ऊपर है। अब ये बताते हैं कि कुछ लोग इसमें कहते हैं कि वो पुड़िया से भी काम कर लेते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि वो नोट लेके आइए, आप 2-4 पीस उसमें से वो काम कर लेंगे। कुछ लोग बोलते हैं कि हमारी कुछ सामग्री है वहाँ पे आप डालिए। कुछ लोग का कहना होता है कि हम अंदर गोडाउन की एंट्री करेंगे तब काम करेंगे। तो कहने का मतलब ये होता है कि ये तो एक अलग विषय है, इस बारे में भी कभी हम लोग चर्चा करेंगे। आज इसमें बात करने वाले हैं कि कैसे की जाती है नोटों की बारिश या गोडाउन शिफ्टिंग, कैसे वहाँ से यहाँ पैसे ट्रांसफ़र किए जाते हैं। देखिए, इसमें एक शक्ति का आप लोगों ने शायद नाम सुना होगा, जिसका नाम डीएफ है, जिसको 1.5 फुटिया भी बोलते हैं, 1.5 फुटा भी बोलते हैं। तो ये क्या करता है, ये एक बच्चा शक्ति होती है। और जहाँ तक देखिए हमें इसके बारे में पता है, आपने कभी देखा, किसी आप विष्णु जी के मंदिर में जाइए, जो विष्णु जी का मंदिर हो, जो पुराना मंदिर हो, वहाँ पे आप देखेंगे ना तो छोटे छोटे बच्चे जो है लाठी वाठी लेके पकड़े रहते हैं हाथ में, कभी आप देखिएगा। तो हमें जहाँ तक ज्ञान है 1.5 फुटिया के बारे में, कि 1.5 फुटिया की जो ईस्ट है या 1.5 फुटिया के जिनके अंडर में, जो 1.5 फुटिया जिनके अंडर में चलता है, उनके जो कर्ता धर्ता हैं वो विष्णु जी हैं। जहाँ तक हमें ज्ञान है, देखिए हम सबका नहीं बता सकते, जो हमने अपने जीवन में देखा या जो हमने अपने जीवन में सीखा वो हम आपको बता रहे हैं। किसका क्या है, बहुत सी चीज़ें हैं, हो सकता है कि कुछ और कुल के भी होते हों, लेकिन हमें यहाँ तक ज्ञान है कि 1.5 फुटिया जो होते हैं वो विष्णु जी के अंदर में चलते हैं। चलिए, एक बात क्लियर हो गई। अब ये करते क्या हैं, इनकी देखिए साधना होती है। जो है विष्णु जी की अगर 1.5 फुटिया हैं तो वो सात्विक रूप से उनकी साधना होगी, तामसिक रूप से नहीं होगी, सात्विक रूप से साधना होती है। कभी आपको 1.5 फुटिया की भी साधना देंगे भविष्य में, अभी नहीं, अभी पहले कुछ साधक सीख लें, कुछ मजबूत हो जाएं, क्योंकि 1.5 फुटिया बहुत बड़ी चीज़ है, छोटी मोटी शक्ति नहीं है। तो करना क्या है अब इसमें आपको, कि 1.5 फुटिया का होता क्या है चीज़ें देखिए। अब इसमें ये जानते हैं कि 1.5 फुटिया की जो चीज़ होती है, ये करती क्या है कि जो साधक होता है वो साधक उसको भेजता है गोडाउन में। अब 1.5 फुटिया जाती है वीडियो कॉलिंग के माध्यम से, एड्रेस के माध्यम से उसके गोडाउन में गई। जाने के बाद हो सकता है कि वो गोडाउन बंधा हुआ हो, अगर वो गोडाउन मंत्रों से बंधा हुआ हो, क्योंकि देखिए मान लेते हैं किसी के पास 100 रुपये पड़े हुए हैं, 100 करोड़ पड़े हुए हैं, तो उसने अपने गोडाउन को बांध लिया। वो बंदिश लगवाएगा, जिसके पास 100 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं वो 2-4-10 लाख रुपए के लिए नहीं भागने वाला। 2-4-10 लाख रुपए लगा के अच्छे से तांत्रिक को पकड़ के, अच्छे से साधक को पकड़ के अपना गोडाउन बना लेगा। तो अब ये साधक, गोडाउन तो बना हुआ है, लेकिन आप वहाँ से सामान मंगाएंगे कैसे, जो पैसा है उसको आप मंगाएंगे कैसे? तो उसको काटने की विधि होती है, तो उसको काटा जाता है। काटने के बाद फिर 1.5 फुटिया हो या कोई भी शक्ति हो जिस साधक के पास हो, वो अंदर एंट्री करती है। एंट्री करने के बाद उस पैसे को वहाँ से उठाती है। उठाने के बाद वो एक जगह आता है, जैसे जहाँ पे साधक बैठा है, वो पूरा का पूरा पैसा एक जगह उठाकर ला देंगे। लाने के बाद फिर वहाँ से शुरू होता है हिस्से का काम, कि इसमें किसका किसका हिस्सा कहाँ जाएगा। अब मान के चलते हैं एक हिस्सा हो गया मैनेजर का, तो एक हिस्सा मैनेजर का चला गया। एक हिस्सा होता है साधक का, तो साधक अपने घर भेज दिया, बचा एक हिस्सा। तो एक हिस्सा जो बचा, अब वो गया मीडियम में, यानी जो मीडिया है उस काम में जुटे हुए 10 लोग, 5 लोग, 15 लोग, जितने लोग भी हैं, तो उनके में से एक किसी के घर भेज दिए। अब सबके घर पैसा गया, तो जहाँ पैसा भेजते हैं वहाँ पे उसको रोकने की विधि भी होती है, वहाँ पे रोकने का मंत्र भी होता है, उसको रोका जाता है। कम से कम 24 घंटे उस पैसे को रोका जाता है। 24 घंटे नहीं अगर पैसा रुका, 24 घंटे के बीच में भी गायब हो सकता है। कम से कम कोई भी पैसा 24 घंटा रुकना चाहिए। तो वहाँ पे उस पैसे को बांध दिया जाता है। बांधने के बाद कुछ लोगों में देखिए समय भी होता है, इसमें कुछ समय भी होता है कि इतने देर ये पैसा रहेगा, इतने देर के बाद ये पैसा चला जाएगा, इतने समय के लिए ये रहेगा, या इतने साल ये रहेगा, इतने साल बाद ये वापस हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ें भी होती हैं कुछ में। तो अब इसमें जानते हैं कि
चक्कर क्या है इसका, ये काम कैसे करते हैं लोग। तो देखिए इनके काम करने का तरीका बड़ा अलग होता है, क्योंकि ये देखिए बच्चे होते हैं, आप भी जानते हैं कि बच्चों की हर गलती भगवान तक माफ़ करते हैं, भगवान तक माफ़ करते हैं बच्चों की छोटी मोटी गलतियाँ। तो इसीलिए बच्चे हैं, तो कोई भी शक्तियाँ आती हैं तो वो इनको देख के एक साइड हट जाती हैं। तो इसलिए डीएफ या डलफुटिया बहुत ही ताकतवर में गिनती होती है उनकी। बाकी और कोई रीज़न या और कोई बात नहीं है कि जो बहुत वो ताकतवर है या ऐसा वैसा कुछ हो, ये सब बातें देखिए गलत है, ठीक है ना। तो ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि और सारी शक्तियों से इनकी विद्या और ताकत ज़्यादा होती है, क्योंकि ये बच्चे हैं, तो बच्चों की ताकत और विद्या ज़्यादा होती है। ये नहीं है कि बहुत बड़े ताकतवर होते हैं, बच्चे होने के कारण सब शक्तियाँ इनको मानती हैं, इनकी इज्जत देती हैं, इसलिए वो साइड हो जाती हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको विषय समझ में आया होगा कि कैसे बारिश की जाती है या कैसे गोडाउन शिफ्टिंग का काम किया जाता है। और ऐसे ही रहस्यमयी जानकारियाँ आपको मिलते रहेंगी हमारे चैनल पर, तो आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और आगे के लिए जानकारियाँ पाते रहें। चलता हूँ साधकों, हर हर महादेव, जय श्री।